हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक कट्ठा ज़मीन में कितना स्क्वायर गज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर एक कट्ठा में कितना स्क्वायर गज होता है। तो आज की जो वीडियो रहेगा उसमें हम स्क्वायर गज पे बात करेंगे, वो भी एक कट्ठा पे। ठीक है, तो देखिए पहले आप कुछ बेसिक चीज़ जान लीजिए जिससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगा। इसको हम बाद में बताएंगे, तो फिर आप देखेंगे या ना देखेंगे इसका कोई गारंटी नहीं रहता, इसलिए शुरू में बता देते हैं जिससे उसके बाद उस पर हम काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि अगर आप कट्ठा का बात करते हैं, ठीक है, तो वो लघी पे निर्भर हो जाता है। यानी जो जमींदारी नापी होता है प्रत्येक बिहार के हर एरिया में कि अलग अलग जगह पे जमींदारी नापी चलता था। जमींदारी नापी होने के कारण अलग अलग एरिया में अलग अलग लघी का मान चलता है। ठीक है, और अलग अलग लघी का मान होने के कारण अलग अलग एरिया में एक कट्ठा के जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी जो हम स्क्वायर गज में आपको एक कट्ठा का मान बताएंगे ये कोई ना कोई लघी पे निर्भर होगा। क्यों? क्योंकि हम कट्ठा पे बात कर रहे हैं। धूर कट्ठा बीघा कुछ में भी बात करेंगे तो लघी पे ही निर्भर होगा, ये आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, और जो व्यक्ति प्रॉपर कट्ठा धूर कट्ठा नहीं जानते हैं वो सब इस पे बात नहीं करते हैं, खासकर दिल्ली इलाका में। ठीक है, दिल्ली जिसको बोलते हैं, दिल्ली हम बोल रहे हैं तो बहुत व्यक्ति बोलेगा गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली में जो है ना सो डिसमिल गज पे बात होता है। डिसमिल का बात करेगा या तो गज पर बात करेगा, स्क्वायर फीट पे भी बात करता है, ये बात नहीं है, लेकिन अधिकतर वहाँ पे जो प्रचलित यूनिट का जो मान है सो गज है और डिसमिल है। ठीक है, तो वो व्यक्ति के लिए तो ये वो अगर गांव में आते हैं या गांव की ज़मीन या गट्ठा में बात होता है तो उनको समझने में आसानी होगा कि आखिर की ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं तभी से हम लिखे हैं क्या, एक कट्ठा जमीन में कितना वर्ग गज जमीन होता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोले, कोई लघी का मान पे ये निर्भर होगा। तो हम अभी जो लघी का मान लेंगे 6.5 हाथ की लघी लेंगे। क्यों लेंगे 6.5 हाथ की लघी? और देखिए हम आपको बता दें कि अधिकतर जगह पे 5.5 हाथ की लगी और 6.5 हाथ की लगी चलता है। ठीक है, चलता तो आपको है 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक, लेकिन अधिकतर जगह 6.5 और 5.5 हाथ की लगी चलता है। तो 5.5 हाथ की लगी जो है फिलहाल में आपको बता दें मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में और कई डिस्ट्रिक्ट में 6.5 हाथ की लगी चलता है। ठीक है, तो हम 6.5 इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे एरिया में हम चलते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है ना अगर आप लघी का मान जानते हैं तो आप अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पे लघी का मान चेंज करके भी मान निकाल सकते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि मेरे एरिया में लघी का मान नहीं चलता तो ये वीडियो क्यों देखेंगे, ऐसा नहीं है। लघी का मान चेंज करिएगा, सारा मान चेंज हो जाएगा और आपके एरिया में जो मान है वो मान निकल के आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लघी लेंगे 6.5 हाथ की लगी, 6.5 हाथ। ठीक है, 6.5 हाथ की लगी बराबर क्या होगा, देखिए लगी बराबर यहाँ पे देखिए लगी बराबर 6.5 हाथ। ठीक है, देखिए तो लघी की देखिए कभी भी जो है अगर लघी की मान पता चल जाए और आपको पता है कि हमको स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर करी में, स्क्वायर गज में क्या चीज़ में निकालना है, जिस चीज़ में निकालना है ना उसको लघी को लंबाई को उसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है लघी का मान तो हाथ में है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या चीज़ में, गज में। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी होगा समझने में। जब स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक हाथ बराबर होता है 18 इंच। ठीक है, तो इसलिए 6.5 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6.5 हाथ बराबर 6.5 गुने ये इंच है। ठीक है, 18 इंच होता है, तो 6.5 गुने 18 इंच यानी ये हो जाएगा 117 इंच। और गज में चेंज करेंगे तो गज ये कितना हो जाएगा, लघी को हम गज में चेंज करेंगे तो 117 को हम क्या करेंगे 36 से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा 3.25 गज। ठीक है, ये निकल गया। अब हम 36 से भाग क्यों दिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक गज बराबर होता है 36 इंच।
क्या 36 इंच होता है इसलिए, ठीक है। जिनको जानकारी नहीं अपना नोट कर लेंगे। देखिए आगे बात करते हैं। उसके बाद हमको लघी का मान का पता चल गया, हम गज में चेंज कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे एक दूर का मान निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दूर का मान निकालेंगे उसके बाद जो भी कुछ आपको निकालना है निकाल सकते हैं, कट्टा, बीघा, दूर, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए तो धूर बराबर, तो देखिए एक धूर का मान निकालेंगे या धूर बराबर ही लिख लीजिए आप। तो देखिए धूर बराबर होता है लघी स्क्वायर, क्या होता है, लघी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लघी का मान आ गया 3.5 गज, कितने, सॉरी 3.25 गज यानी 3.25 गज। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3.25 गज, दोनों के स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5625 वर्ग गज, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। तो ये एक धुर का मान है, क्या है, ये एक धुर का मान है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि एक धुर बराबर, ठीक है। यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग नोट करना चाहेंगे नोट लिया, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट खटा के दौड़ ले लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। तो देखिए 6.5 हाथ की लगी से जो है ना, हम लगी मिटा दिए, हमको याद है सारा चीज़ हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगी था 6.5 हाथ, ठीक है, 6.5 हाथ लगी। इसके हिसाब से एक धुर का जो मान आप निकाले हैं, ठीक है, 10.5625 क्या वर्ग गज, यानी स्क्वायर गज। वर्ग को ही स्क्वायर बोला जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए, तो हमको पता है कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, ठीक, सभी को पता है 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। तो यहाँ पे हम 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, तो 20 धूर का मान निकलेंगे तो 1 कट्ठा का मान निकल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सीधा में लिख देंगे, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, ऐसे 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम अगर देखिए तो 20 धूर का मान अगर हमको पता चल जाएगा तो 1 कट्ठा का मान पता चल जाएगा। देखिए तो हमको यहाँ पे 1 कट्ठा बराबर लिख सकते हैं, 1 कट्ठा बराबर 20 गुने 1 धूर का मान, यानी 20 को अगर धूर के मान से गुना कर देंगे निकल जाएगा। तो 10.56 यानी 5.625 वर्ग गज, ठीक है, वर्ग गज, ये आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 211.25 वर्ग गज आ गया, वर्ग गज आ गया, ठीक है, इतना आ गया। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो मान निकला है 211.25 स्क्वायर गज, वर्ग गज को ये स्क्वायर गज बोला जाता है। तो ये जो मान जो है ना आपको, सो 1 कट्ठा का मान है 6.5 हाथ की लगी से। और अगर मान के चले आपके एरिया में लगी का मान चेंज होता है तो लगी का मान चेंज कर दीजिए, जैसे हम किए वैसे कर दीजिए, बस आपका मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बस लगी का मान चेंज करेंगे, यहाँ पे मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीका है। जब यहाँ पे आप क्लास कर लेते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे आपका क्लास होता है तो आपको बहुत ऐसे ऐसे तरीका बताया जाता है जिससे आप एक चीज़ को कई तरीका से निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा सर सूत्र वगैरह होता होगा, कोई सूत्र नहीं, ठीक है, सूत्र वगैरह कोई नहीं, कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया जाता है। और आपको सूत्र याद करवा के दिमाग को हलवा नहीं बनाया जाता, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। कॉन्सेप्ट पे आप खुद आप सूत्र बनाना स्टार्ट कर देंगे और जो फील्ड में घंटों में काम करते हैं सो वो मिनटों में करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक तरीका से आपको बताया जाता है। बहुत सारे व्यक्ति पढ़ाते हैं, ठीक है, सब अपने आप में बेहतर है, ठीक है, लेकिन हम बताते हैं यहाँ का खासियत, यहीं पे क्यों आप कोर्स करें बोलेंगे तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपको अनावश्यक चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है, जो आपको फील्ड में यूज नहीं होता है और कभी कोई यूज नहीं करता है, वही चीज़ पढ़ाया जाता है तो फील्ड में प्रैक्टिकल रूप से यूज करते हैं। और यहाँ पे प्योर आपको वो चीज़ प्रैक्टिकल में समझाया जाता है, वही चीज़ पढ़ाया जाता है, अनावश्यक चीज़ नहीं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं सो पढ़ाते हैं, आपको ऐसे ऐसे चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, जो वास्तविक में फील्ड में यूज नहीं होता है और यूज कर भी नहीं सकते हैं। आप करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते, और जो काम इससे आप नॉर्मल तरीका से कर लेंगे वो चीज़ से आप करने में कई टाइम लग जाएगा।
अब बोलेगा कि सिंपल सी बात, चले छोड़िए वो सब बात, समझ गए। तो आपको यहाँ पे एक जेन्युइन चीज़ पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से यहाँ क्लास चलता है। आप ऑफलाइन में एक बार विजिट कीजिए ट्रेनिंग सेंटर पे, यहाँ पे आप ऑफलाइन में भी क्लास रह के कर सकते हैं, लॉजिक की सारी सुविधा है। ऑनलाइन ऐप्स पे भी आप लाइव क्लास कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइएगा, किशोर अमीन ट्रेनिंग सर्च मारिएगा, प्ले स्टोर में अपना ऐप्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको इनरोल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग कॉलेज है। तो यहाँ पे तो कोर्स वगैरह बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, कोर्स वगैरह बेचते, लेकिन यहाँ पे एक जेन्युइन तरीका से आपको निकलना होता है और वो तरीका के लिए आपको कॉल करना होता है, ठीक है। तो यह स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे क्या एडमिशन होगा, ठीक है, फुल जानकारी आपको दिया जाएगा। इसे प्ले स्टोर पर अपना ऐप्स भी है, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, ठीक ना। और अगर आप करना चाहते हैं, फुल्ली अमीन बनना चाहते हैं, एकदम चैलेंजर अमीन, चैलेंजर अमीन देखिए बोलने से कुछ नहीं होता है। जब यहाँ पे आके हम अपना चीज़ का, कोई बोला जाता है कि मैथिली में अपना दही को कोई खट्टा नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए आके खुद प्रैक्टिकल करेंगे, खुद समझेंगे, पढ़ेंगे, ट्रेनिंग विजिट करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग विजिट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे, ठीक ना, वैसे नहीं जानेंगे। और दूसरी बात, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ ऑफलाइन में भी कर सकते हैं और ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन में भी आपको पूरे लाइव क्लास दिया जाता है, इसमें बहुत सारे फैसिलिटी है। आप कॉल करेंगे तो फुल डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगी। इस नंबर पे कॉल करना नहीं भूलिएगा, व्हाट्सएप तो करिएगा ही, लेकिन कॉल सबसे पहले आप कीजिएगा, फिर व्हाट्सएप वगैरह आप कीजिएगा, ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।